इंशाअल्लाह लौटूंगी और आतंकवादियों की सरकार खत्म कर दूंगी। बैठने का सपना देख रहे मोहम्मद यूनुस पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जबरदस्त हमला बोला है। मोहम्मद यूनुस की सरकार पाकिस्तान की कठपुतली बन चुकी है, पाकिस्तान आईएसआई और सेना की कठपुतली बन चुकी है। नाजरीन, बर्फ पिघल चुकी है। रूस और अमेरिका के दरमियान दूरियां दूर होने लगी हैं। सऊदी अरब की बैकडोर डिप्लोमेसी काम कर गई। मास्को और वाशिंगटन में कुर्बतें बढ़ने लगी हैं। सरगेई लारोफ और अमरीकी वजीर खारजा मार्क रूबियो के दरमियान मुलाकात के बाद अब ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की राह हमवार हो गई है। अमरीकी और रूसी सदर की मुलाकात सऊदी अरब में होगी, जो मोहम्मद बिन सलमान के विजन का मुंह बोलता सबूत है कि वो सऊदी अरब, जो खुद दूसरों का मोहताज हुआ करता था, अब आलमी तनाज़ात में सालिसी करवा रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का इंतजार है, उनसे मिलकर खुशी होगी। उन्होंने वादे किया, हम यूक्रेन को मुज़ाकराती अमल से अलग नहीं कर रहे। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी हम मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुतल्लिक इंतहाई नाज़ेबा रिमार्क्स दिए थे, जिस पर सदर ज़ेलेंस्की ने जवाब देते हुए ट्रंप को खरी खरी सुना दी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को अमेरिका ने ही जंग में कूदने पर मजबूर किया था, लेकिन अब अचानक से हमें कहा जा रहा है कि सब कुछ ख़त्म करके भूल जाएं। हम कैसे अपने हज़ारों शहीद फौजियों को भूल जाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी हम मनसब को मुखातिब करते हुए कहा, उन्होंने काम ख़राब कर दिया, वरना अब तक हम यूक्रेन में जंग बंद करवा चुके होते। नाज़रीन, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि भारत ने एक बार फिर बांग्लादेश में गड़बड़ शुरू कर दी है। मोदी सरकार को अपने अरबों रुपए डूबने का गम खाए जा रहा है। दिल्ली में बैठी शेख हसीना वाजिद ने मोदी सरकार के आशीर्वाद के बाद एक बार फिर बांग्लादेश की सियासत में एंट्री देने की तैयारी शुरू कर दी है। ताज़ा तरीन बयान में हसीना वाजिद का कहना है कि इक़्तिदार पर कब्जा करने वाली हुकूमत को हर सूरत जाना होगा। हालांकि इक़्तिदार पर मौजूदा अबूरी हुकूमत ने कब्जा नहीं किया, बल्कि खुद हसीना वाजिद पिछले कई बरसों से वहाँ मुसल्लत थीं। अवामी लीग हुकूमत के रियासती जबर और फिस्ताई हथकंडों की वजह से तलबा की तहरीक शुरू हुई, जिसने देखते ही देखते हसीना वाजिद की हुकूमत का दड़न तख्ता कर दिया। अब हसीना वाजिद ने ढाका वापसी और अबूरी हुकूमत की रुखसती का जो बयान दिया है, उसे लिटमस टेस्ट कहा जा सकता है कि वो बंगला अवाम की राय जानना चाहती हैं कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं और क्या वहाँ उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि बांग्लादेश की अवाम हसीना वाजिद यानी नाम निहाद बंगला बंधु मुजीबुर रहमान के पूरे टब्बर से इंतहाई नाराज़ और मायूस थे। यही वजह है कि जैसे ही तलबा ने तहरीक शुरू की, पूरे बंगाल में अवाम सड़कों पर आ गए। अवामी जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए बांग्लादेशी फोर्सेस को भी अंदाज़ा हो गया कि अब पाकिस्तान से दुश्मनी पालना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हिंदुस्तान नवाजी ने ही हसीना वाजिद की हुकूमत को डुबोया। लिहाजा बांग्लादेशी फ़ौज और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में दो तरफा तावन में इजाफा देखने को मिल रहा है। नाज़रीन, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप से मुमकिना मुलाकात पर कहा कि उनसे मिलकर खुशी होगी, लेकिन ऐसी किसी मुलाकात से पहले मुकम्मल तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। पुतिन ने कहा, उनके ट्रंप से किसी भी किस्म के ज़ाती ताल्लुकात या मुरासिम हरगिज़ नहीं हैं और ना ही वो कोई करीबी दोस्त हैं। काफ़ी अरसे से इन दोनों के दरमियान किसी आलमी फोरम पर मुलाकात भी नहीं हुई। ये दरअसल पुतिन ने ट्रंप को जवाब दिया है, क्योंकि पिछले 3 इंटरव्यूज़ में वो तवातर के साथ एक बात दोहरा रहे थे कि पुतिन को उनसे बेहतर अमेरिका में कोई नहीं समझता और उनके पुतिन से काफ़ी करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। लिहाजा वो उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर यूक्रेन में जंगबंदी के लिए कायल कर लेंगे। रूसी सदर ने कहा, फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ट्रंप मुझसे मिलना और कुछ पेशकश करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ट्रंप से मिलने के बाद पुतिन मान जाएंगे और यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा किया है वो वापस यूक्रेन के हवाले कर देंगे। तो इस सवाल का जवाब फ़िलहाल नफ़ी में लगता है। वैसे भी तजियाकारों का मानना है कि अगले माह अमेरिका और रूस के सदूर के दरमियान होने वाली मुलाकात में किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान नहीं लगता। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि दोनों मुल्क मुस्तकबिल में तमाम मसाइल मिलकर हल करने पर इत्तफाक कर लें। लेकिन अगर ट्रंप ये समझते हैं कि बाकी मुल्कों के हुक्मरानों की तरह वो धौंस, ज़बरदस्ती और धमकियों के ज़रिए पुतिन को मरूब कर लेंगे या उन्हें तड़ियाँ लगाकर अपनी शराइत तस्लीम करने पर आमादा कर लेंगे, तो ये महज उनकी खाम ख्याली और गलत फहमी हो सकती है, क्योंकि सदर पुतिन अमेरिका के लिए लोहे का चना साबित होंगे। वैसे पुतिन खुद भी वाज़े कर चुके हैं कि अमेरिका और रूस के दरमियान एतमाद में इजाफे के बगैर यूक्रेन बहरान समेत दीगर मसाइल को हल करना नामुमकिन है।
दोस्तों, एक तरफ अमेरिका की कोशिश है कि जल्द अज जल्द यूक्रेन के मामले को निपटाया जाए ताकि फिर डोनाल्ड ट्रंप यकसू होकर गजा और ईरान के मसले से निपटे, लेकिन ट्रंप ने जल्दबाजी में यूक्रेनी सदर को इत्मीनान में भी नहीं लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि यूक्रेन सिर्फ अमेरिका के आसरे पर ही जंग कर रहा है, लिहाजा जब हम चाहेंगे वो अपनी फ़ौज पीछे हटा लेंगे। लेकिन यूक्रेनी सदर ने अमेरिका पर वाज़े कर दिया कि भले हमने आपके कहने पर रूस के साथ जंग छेड़ी और ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि अमेरिका की बेवफाई और तोता चश्मी की कहानी बहुत पुरानी है। शायरान से लेकर कर्नल मोअम्मर कज़ाफ़ी तक अमेरिका ने अपने किसी भी वफादार या दोस्त के साथ वफा नहीं निभाई। खैर, 2 दिन पहले ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ताना दिया था कि वो अवामी मकबूलियत खो रहे हैं, जिस पर यूक्रेनी सदर ने तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए ट्रंप को रूस की डिसइंफॉर्मेशन स्पेस का रहने वाला करार दे दिया। उन्होंने कहा, रूस की जानिब से अमेरिका और ट्रंप को गलत इत्तलात और मालूमात फराहम की जा रही हैं। ट्रंप ने जवाब में कहा, हमें यूक्रेन और उसके अवाम से मोहब्बत है, लेकिन सदर ज़ेलेंस्की ने सारा काम ख़राब कर दिया। ट्रंप ने कहा, बेहतर है यूक्रेनी सदर ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम कर लें, वरना इक़्तिदार और मुल्क दोनों उनके हाथों से निकल सकते हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों को मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनाने की तजवीज़ दी थी, जिसे ट्रंप ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि उनका मौक़िफ़ है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग की असल वजह यूरोपीय यूनियन ही था। नाज़रीन, बांग्लादेश की सूरत हाल का जिक्र करते हैं, जहाँ शेख हसीना वाजद एक बार फिर वापसी के लिए परतोल रही हैं। ढाका में हंगामों के दौरान मरने वाले पुलिस एहलकारों की बेवाओं से गुफ्तगू में हसीना वाजद ने कहा, हर सूरत अपने मुल्क वापस जाएंगी और पुलिस एहलकारों की हिलाकत का बदला लेंगी। हसीना वाजद का कहना था कि तलबा के मुजाहिरों के दौरान होने वाली हलाकतें दरअसल उन्हें इक़्तिदार से अलग करने की साजिश थी, लेकिन बदकिस्मती से वो इस साजिश का बरवक्त इदराक नहीं कर सकी। हसीना वाजद ने अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बांग्लादेश में लाकानूनियत और दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं। दोस्तों, हसीना वाजद को एक बार फिर मोदी सरकार ने ही मैदान में उतारा है ताकि वो बांग्लादेश के सियासी मंजरनामे में शामिल रहें। कहीं ऐसा ना हो कि गोशा नशीनी इख्तियार करने की वजह से बंगाली अवाम उन्हें भूल जाएं। मोदी सरकार को हसीना वाजद से कोई हमदर्दी तो नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने अरबों डॉलर की फ़िक्र है जो उन्होंने हसीना वाजद के दौर में बांग्लादेश में खर्च किए थे। मोदी की मां पर भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने मंसूबा बनाया है कि बांग्लादेश में हंगामों और फसादात के दौरान मरने वाले पुलिस एहलकारों के अहल खाना की मजलूमियत दिखाकर लोगों को बरगलाया जाए और हसीना वाजद को मजलूम साबित करने की कोशिश की जाए। इसके अलावा भारत की ख्वाहिश पर यह प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि डॉक्टर यूनुस दरअसल पाकिस्तानी एजेंट है और ये लोग मिलकर बांग्लादेश और पाकिस्तान का दोबारा इल्हाक या कन्फेडरेशन बनाना चाहते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद खामखा का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसका मकसद बंगाली अवाम को अबूरी हुकूमत से बदजन करना है ताकि मोदी और उसके हवारियों के एजेंडे की तकमील हो सके। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है, पाकिस्तान के मारखोरों का ढाका में बहुत ही मौसर, मुनज़्ज़म और मजबूत नेटवर्क है, लिहाजा उन्होंने भारत के इस मंसूबे का न सिर्फ सुराग लगा लिया बल्कि बांग्लादेशी हुक्काम को भी इससे आगाह कर दिया। अब देखते हैं कि रा का खुफिया मंसूबा नाकाम होने के बाद हसीना वाजद बांग्लादेश आती हैं या नहीं। फ़िलहाल लगता तो नहीं कि वो ढाका आने का रिस्क लेंगी, क्योंकि इस सूरत में उन्हें न सिर्फ लूट मार बल्कि बेगुनाहों के कत्ल का हिसाब भी देना पड़ेगा।